हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 - 1 होल पावर 6। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 1, यानी x पावर 6 होना चाहिए स्क्वायर रूट 3 - होल पावर 6। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के टर्म है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले x प्लस 1 इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ बचेगा राइट साइड में सिर्फ स्क्वायर रूट 3। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 3। इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होगा, उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x, और 3 - 1। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 - 2x। एक्स स्क्वायर क्यों फाइंड किया? क्योंकि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया है x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 1, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट 3 - 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते, यानी x की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करते, तो सॉल्व हो जाता। लेकिन हमारे पास डिफिकल्टी आती है कि स्क्वायर रूट 3 वाले टर्म हमें प्रॉब्लम करते, डिफिकल्टी लाती कैलकुलेशंस में। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक सिंपल टर्म में आई है 2 - 2x, और अगर हम इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इन ईजी हो जाएंगी कैलकुलेशंस, और हमारे पास एक्स पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट 3 - 1 के होल पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं फिर से। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इस तरफ 2 - 2x का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से x पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2x। सिंप्लीफाई करेंगे, x पावर 4 इक्वल टू 4 2 स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8x। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 - 2x। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे कि 2 - 2x माइनस 8x, यानी x पावर 4 इक्वल टू 4। इस 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ होगी तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 माइनस 8x माइनस 8x, 4 प्लस 8 12, 8x 8x माइनस 16x। तो x पावर 4 की वैल्यू आई 12 माइनस 16x। अब हम यहाँ पे एक बार इसमें x पावर 2 से, यानी x पावर 2 की वैल्यू क्या है 2 - 2x से अगर एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी x पावर 6 की वैल्यू। नाउ x पावर 4 इंटू एक्स पावर 2 इक्वल टू होगा x पावर 4 की वैल्यू 12 माइनस 16x इंटू 2 माइनस 2x। इधर हो जाएगा x पावर 2 प्लस 4 यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 24, 12 की 2 के साथ 24x, 16x की 2 के साथ माइनस 32x, और यहाँ से आएगा 16x 2x 32 x और x स्क्वायर। x पावर 6 इक्वल टू 24, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56x प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं। तो x पावर 6 इक्वल टू 24 माइनस 56x प्लस 32 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस 2x, यानी 24 माइनस 56x प्लस 32 इंटू 2 64,
32 इंटू 2 64x, 24 और 64, 88, 56 और 64 माइनस 120x, x पावर 6 ये आ गया। तो x को हमने क्या अज्यूम किया था, √3 माइनस 1 पावर 6, क्योंकि x इक्वल टू था √3 माइनस 1, तो इसकी पावर 6 इक्वल टू आया 88 माइनस 120, और x की जगह पे √3 माइनस 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 88 माइनस 120 की √3 के साथ मल्टीप्लाई और 120 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 120 हो जाएगा माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 88 और 120 को, तो आएगा 208 माइनस 120 √3, ये आगे √3 माइनस 1 होल पावर 6 की वैल्यू, जो हमारा फाइनल आंसर है।